इस भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया ने शिक्षक भर्ती पर उठाए गंभीर सवाल। इस भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। आरक्षित वर्गों के जो 18,500 जो सीटें खाली हैं, उन सब पे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए, दलित समाज से, जनजाति समाज से और ओबीसी समाज से। आरक्षित वर्गों के जो 18,500 जो सीटें खाली हैं, उन सब पे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए, दलित समाज से, जनजाति समाज से और ओबीसी समाज से। और इस अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठा रहे अभ्यर्थी हैं, उनको भी न्याय मिले, उन पे हो रहे जो अत्याचार और दमन जो उनके ऊपर हो रहा है, उस पर रोक लगे। और कांग्रेस पार्टी इस सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और इस घोटाले में जो लाखों युवाओं की जिस सपनों पे जिस तरह से प्रहार हो रहा है, जिस तरह से उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, सालों साल उतनी मेहनत वो करके नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, और आजकल के माहौल में जब नौकरियां वैसे ही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में 2018 से और आज तक ये हवा में लटके हुए हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, रोजगार मिले। हमारे नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम हमारे सारे नेता लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर हमला कर रही है, संविधान को बदलना चाह रही है। इस 2024 के चुनाव में जब उनने सीधा सीधा हमला किया, तो दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग ने उनको दिखाया कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और अब वो जब वो देख चुके हैं कि संविधान की क्या ताकत है, संविधान को मानने वाले लोगों की क्या ताकत है, तो वो घुमा करके इस पे हमला कर रहे हैं। संविधान से दिए हुए सुरक्षाओं और प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस घोटाले में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के ऊपर उनके हित के लिए कोई विचार नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उनको और गरीब और नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2018 से एक प्रकरण चलता आ रहा है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें एक नया घोटाला द प्रिंट इंडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसके दौरान एससी, एसटी और ओबीसी के 18,500 सीटों में आरक्षित एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को उसमें नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसमें से केवल 2,637 पर ही आरक्षण लागू किया गया है, और शेष 15,863 जो सीटें बचती हैं, उस पे अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये सीधे सीधे 2,637, 18,500 में से 18,500 देना था, 2,637 दिया है, बाकी सारी अनारक्षित वर्ग के लोगों से भर दी गई है। ये सीधे सीधे हमारे भारत के संविधान के दिए गए आरक्षण के ऊपर हमला है, और सामाजिक न्याय के विरुद्ध